अगर ऐसा हो जाए तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान ऐसा चाहेगा, इसमें संदेह है। तो ये जंग उनकी एक कुंठा निराशा से निकली हुई एक चीज है। तो भारत क्या करेगा, ये निर्भर करता है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कैसे करे। बल्कि मेरा तो ये कहना हो जाएगा कि भारत की जो पिछले आजादी के बाद की जो तमाम बहुत बड़ी घटनाओं में से एक बड़ी घटना ये माना जाएगी। इतनी बड़ी आपको डील दे देंगे कि आप उसमें इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर इसके पीछे गुड इंटेंट है, अगर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा इशारा है। क्या भारत को आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद मिल सकते हैं? क्या भारत पाकिस्तान के बीच कुछ दरवाजे के पीछे चल रहा है? क्या पाकिस्तान अब आतंकवादियों को सौंपने के मूड में है या फिर यह सब एक नई चाल है? दरअसल पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहली बार खुले मंच पर कहा है कि अगर भारत सहयोग करे तो पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को भारत को सौंपने में कोई दिक्कत नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो से लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंपने की संभावना पर सवाल पूछा गया था। हालांकि अब सवाल ये उठ रहा है कि ये वही पाकिस्तान है जो सालों से इन आतंकियों की मौजूदगी से इनकार करता रहा। अब अचानक ये बदलाव क्यों आया, ये एक सवाल उठ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्यम का खास कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। और अब ये बताएंगे कि पाकिस्तान की कोई नई चाल है या इसके पीछे, पर्दे के पीछे कुछ बातचीत चल रही है और ट्रंप जो हर चीज में श्रेय लेते हैं, क्रेडिट लेते रहते हैं, क्या उनका भी हाथ हो सकता है? चल क्या रहा है आशुतोष जी? जी बिल्कुल अंकुर, मुझे लगता है, देखिए, ये बहुत आदर्श स्थिति होती अगर पाकिस्तान भारत के कहने पर या भारत के रिक्वेस्ट करने पर वो तमाम आतंकवादी जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, अगर उनको एक्स्ट्राडाइट करना शुरू कर दे तो ये बहुत आदर्श स्थिति। अगर ऐसा हो जाए तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएंगे। भारत के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियों को जो पाकिस्तान अंजाम देता है या जो आतंकवादी संगठन अंजाम देते हैं, वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा और भारत एक बहुत बड़े संकट से उबर कर अपनी आर्थिक प्रगति को तेज करने में लग जाएगा। ये तो आदर्श स्थिति है। अब इसके दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि पाकिस्तान क्या ऐसा करेगा या कर सकता है। दूसरा, क्या भारत इसके लिए तैयार होगा। तीसरा, इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, उनमें वो कौन सा देश है जो ये चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के दोस्त हो जाए। अब पहला प्रश्न है, पाकिस्तान क्या ऐसा चाहेगा। पाकिस्तान ऐसा चाहेगा, इसमें संदेह है। संदेह इसलिए क्योंकि पाकिस्तान, जब से भारत और पाकिस्तान बने हैं, जब से भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नाम के एक नए देश का गठन हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तान के मन में एक बड़ी कुंठा है और वो कुंठा इस बात को लेकर यह है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और वो पाकिस्तान का हिस्सा ना होकर वो भारत के साथ रह गया। लिहाजा वो उनका जो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाने का जो पूरा प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट उनका खटाई में पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, या उसका एक तार्किक तर्क उनको समझ में नहीं आता, या उसका तर्क लोगों के गले नहीं उतरता कि आपने धर्म के आधार पे या इस्लाम के आधार पर अगर बनाया था तो फिर कश्मीर आपके साथ क्यों नहीं गया, ये प्रश्न है। तो उनका तर्क कमजोर होता है और पाकिस्तान के बने रहने का उसके अपने अस्तित्व पर एक बड़ा संकट आता है। और ये उसी कुंठा का है कि जब 1947 में देश की आजादी के फौरन बाद उन्होंने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, कबाइलियाई आए। उसके बाद 1965 में भारत के साथ जंग हुई, 1971 में भारत के साथ जंग हुई, फिर करगिल की लड़ाई हुई और फिर अब ये पांचवी एक तरीके से जंग है। तो ये जंग उनकी एक कुंठा निराशा से निकली हुई एक चीज है। जब तक ये कुंठा निराशा खत्म नहीं होती तब तक पाकिस्तान इस बारे में नहीं सोचेगा। दूसरा प्रश्न है भारत निश्चित तौर पर इस बारे में सोच सकता है और भारत की तरफ से बहुत सारी कोशिशें अतीत में हुई हैं, चाहे वो अमन की आशा की यात्रा रही हो जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हुई हो, या फिर शिमला समझौता रहा हो। इसके अलावा शिखर वार्ता जब आगरा में हुई तो उस वक्त भी तो भारत ने कई ऐसी कोशिशें की हैं और हमेशा ये कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान से उसके रिश्ते बेहतर हो जाए। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था
और साथ ही साथ आपको याद होगा कि वो अचानक एक दिन हवाई जहाज से उतर के पाकिस्तान चले गए, तो नवाज शरीफ को विश करने के लिए उनके बर्थडे का मौका था। साथ ही साथ उन्होंने जब भारत में पठानकोट पर हमला हुआ तो पठानकोट की जांच के लिए जो डेलीगेशन आया था, उस डेलीगेशन में आईएसआई के आदमी का भी रहना उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उरी पर हमला हुआ, जिस तरीके से बाकी जगह, तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में यह बात बैठ गई है कि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता, लिहाजा उसके साथ किसी तरीके की रियायत नहीं होनी चाहिए। और अगर आतंकवादी गतिविधियां ऐसे ही बढ़ती रही तो पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए, जिसका नतीजा हमको ऑपरेशन सिंदूर के समय में दिखाई पड़ता है। तो भारत क्या करेगा, यह निर्भर करता है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कैसे करता है। अब तीसरा प्रश्न है, इस वक्त दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि भारत और पाकिस्तान को लेकर वो बहुत बिजी हैं। चीन पूरी कोशिश ये कर रहा है कि भारत के बरक्स, भारत के सामने वो पाकिस्तान को खड़ा करे, ताकि भारत लगातार अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस करता रहे, वल्नरेबल महसूस करता रहे, और भारत की आर्थिक प्रगति ना हो पाए। ये इसलिए वो लगातार पाकिस्तान को उकसाता भी रहता है, और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के समय उसने आर्मामेंट्स भी दिए। तो चीन नहीं चाहता कि भारत प्रगति करे, इसलिए वो लगातार उस प्रयास में लगा हुआ। अब जो दूसरे शख्स हैं जो सुपर पावर है, वो है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से चीन के पाले में नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए उनकी पूरी कोशिश होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति हो जाए, और दोनों एक दूसरे के अगर दोस्त नहीं तो कम से कम एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल रवैया रखना शुरू कर दें। इसलिए आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को बुलाया गया, वहां उनको बहुत सम्मान दिया गया। तो महज ऐसे नहीं कि अचानक उनको बुला लिया गया, या ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दिया। तो सीज फायर क्यों करवाया? भारत पाकिस्तान आपस में लड़ते रहते, इससे अमेरिका को क्या नुकसान होता? कोई नुकसान नहीं होता। उस दौरान पीएम मोदी को भी बुलाया गया था। पीएम मोदी ने कहा था कि मुझे कुछ और जगह जाना है, तो हो सकता है उनकी ये सोच हो कि एक साथ दोनों को बैठाएं, ये भी हो सकता है। ये भी। तो ट्रंप इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि चीन के पाले में किसी भी तरीके से पाकिस्तान को नहीं जाने देना चाहिए। यह उनकी पूरी सोच है, और वो ट्रंप जानते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, इसलिए वो नहीं चाहेंगे। तो उनकी तरफ से कोशिश मुझे लगता है ये हो सकती है, जैसा कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं से या तो उनको प्रॉम्प्ट किया गया है, या कहीं ना कहीं उनके जरिए कोई इशारा करने की कोशिश की जा रही कि अगर पाकिस्तान जो भारत में के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम देते हैं, चाहे वह अजहर मसूद हो या फिर हाफिज सईद, उनको एक्स्ट्राडाइट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती या नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत अगर सबूत दे तो ये अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब अगर हाफिज सईद और अजहर मसूद को अगर पाकिस्तान भारत को एक्स्ट्राडाइट करने के लिए अगर तैयार हो जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना होगी। बल्कि मेरा तो ये कहना हो जाएगा कि भारत की जो पिछले आजादी के बाद की जो तमाम बहुत बड़ी घटनाओं में से एक बड़ी घटना ये माना जाएगा। क्या इतनी बड़ी घटना हो सकती है? ये घटना एक ही शर्त पे हो सकती है, वो तब हो सकती है जब अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान को अपने चंगुल में लेके उसको मजबूर कर दे कि अब आप इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे। अब आपका प्रश्न होगा कि पाकिस्तान को तो चीन के पाले में नहीं देना चाहता, लेकिन भारत के प्रति वो इतना सहानुभूति क्यों रखेगा? क्योंकि अमेरिका को यह लगता है कि अगर भारत आर्थिक प्रगति करता है तो भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ हो सकता है, जैसा कि कोल्ड वार के जमाने में हुआ था कि दुनिया दो कैंप में बट गई थी। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था। एक तरफ पूंजीवाद था, दूसरी तरफ साम्यवाद था। तो अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि आने वाले दिनों में जो लड़ाई होने वाली है, जो आर्थिक लड़ाई होगी या जो स्ट्रेटेजिक लड़ाइयां होंगी, वो अमेरिका और चीन के बीच में होंगी। तो अमेरिका की कोशिश ये होगी कि भारत जैसा दुनिया की चौथी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 140 करोड़ का मुल्क, जिसके साथ चीन की लंबी चौड़ी सीमा लगी हुई है, ये अमेरिका के साथ अगर आ जाए पूरी तरीके से, तो फिर चीन के खिलाफ एक बफर स्टेट आ जाएगा और उससे अमेरिका को स्ट्रेटेजिक फायदा भी होगा। अब सवाल उठता है कि क्या भारत उसके लिए तैयार होगा? भाई भारत एक ही शर्त पर तैयार हो सकता है कि जब उसको अमेरिका के साथ जाने में फायदा हो और उसको ये लग जाए कि चीन उसका बहुत नुकसान कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और वो चीन का अकेले मुकाबला शायद ना कर पाए, इसलिए उसको अमेरिका जैसे
मजबूत देश की जरूरत है। तो ये पूरा सिनेरियो है जिस सिनेरियो के संदर्भ में बिलावल भुट्टो के माध्यम से हो सकता है कि कोई संदेश देने की कोशिश अमेरिका कर रहा हो, या पाकिस्तान भी इस तरफ कोई संदेश दे रहा हो कि हम भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश में हैं, और हमने गेंद फेंक दी है आपके पाले में। अगर आप उस गेंद को मारना चाहते हैं या गेंद तक खेलना चाहते हैं तो बता दीजिए मुझे। बिल्कुल। और डिफेंस करिए तो दोनों का सम्मान भी हो जाएगा कि आप आउट भी नहीं हुए और आपने रन भी नहीं लिए। लेकिन आपको लगता है कि आपने खुद कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर ये आजादी के बाद से सबसे बड़ा एक हिसाब से कीर्तवान टाइप होगा। तो और मोदी जी तो एक माना जाता है कि वो तो इतिहास रचने वाले शख्स बनना चाहते हैं, हर चीज वो करेंगे जो आज तक नहीं हुआ, इसलिए कई जगह गए भी। वो ऐसा करने में कुछ हो सकता है, एफर्ट क्या लगाएंगे मोदी जी? देखिए, और आपको और आखिरी सवाल इसी में, क्योंकि समय भी खत्म हो रहा है, आपको उम्मीद है कुछ हो सकता है जो आपने बोला, देखिए, लेकिन उम्मीद है देखिए, कुछ? होने को तो कुछ भी हो सकता है। हम्म जब 1970 के दशक में चीन और अमेरिका साथ आ सकते हैं, उनके बीच में दोस्ती हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। अ, ये एक ही शर्त पे होगा जो मैंने कहा, कि अमेरिका कोई इतनी इतनी बड़ी इतना बड़ा वायदा भारत और पाकिस्तान दोनों को कर दे, जो दोनों उस वायदे को ठुकरा ना पाए। वो कहते हैं ना कि हम इतनी बड़ी आपको डील दे देंगे कि आप उसको इनकार नहीं कर सकते। हम्म अगर अगर ऐसी कोई डील हो जो जिससे भारत के आर्थिक हित बहुत मजबूत होते हो, पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होता हो, और उस डील को लेने में भारत और पाकिस्तान दोनों को के आने वाले 20-25 साल सुरक्षित हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई डील अगर अमेरिका देना चाहता है तो ये संभव भी हो सकता है। लेकिन चीन कोई कमजोर प्लेयर नहीं है। आज की तारीख में पाकिस्तान की जो आर्मामेंट्स है, जो उनका जो हार्डवेयर है सेना का, उसका 81% जैसा कि हमारे भारतीय सेना के उप प्रमुख ने कहा, जनरल राहुल सिंह ने, तो जिस सेना की 80% डिपेंडेंस चीन के ऊपर होगी, वो क्यों अचानक चीन का साथ छोड़ के पूरी तरीके से अमेरिका के साथ आएगा? तो इसलिए कई गहरे सवाल हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी घटनाओं को वाकई में किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में कई साल लगते हैं, कई बार तो कई दशक लग जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर इसके पीछे गुड इंटेंट है, अगर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा इशारा है। मैं इसको चाल के तौर पर नहीं देखता हूं। मैं इसको ये मानता हूं कि इसमें कुछ ना कुछ संदेश है जिसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल। ये एक चाल तो नहीं है, क्योंकि ऐसी चाल तो नहीं हो सकती जो कि बिलावल भुट्टो खुद अपने देश में विपक्ष से घिर जाए और पीटीआई और इमरान खान की पार्टी उनके पीछे पड़ जाए और उनकी राजनीति पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दे। तो सही बात जो आशुतोष जी ने कहा कि कुछ तो हो सकता है, कुछ मैसेज है जो देने की कोशिश की गई है, वो मैसेज कैसे पहुंचता है। और जो अंत में बात कही कि ये हो तो सकता है, अमेरिका करवा भी सकता है, उसके पाले में गेंद भी है, लेकिन व्यापारी ट्रंप अगर कुछ बड़ा व्यापार की बात करते हैं तो कुछ भी संभव है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.